नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर टेक्निकल ज्ञान पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको प्रत्येक दिन जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत नई नई जानकारियाँ लेकर आते रहते हैं। जो आपको समस्याएं आ रही हैं पीएम किसान योजना अंतर्गत, वो क्यों आ रही हैं और किस प्रकार की समस्याएं हैं, उसके बारे में हम आप लोगों को जो है बताते हैं। आज जो है हम जिस योजना के बारे में समस्या के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमने जो है पीएम किसान का जो है होम पेज खोल रखा है। होम पेज में जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पर पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर भी दे रखे हैं, यानी जिसको भी समस्याएं हैं तो वो अपना हेल्पलाइन नंबर भी संपर्क कर सकता है। और विशेष तौर से यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे, KYC इज मैंडेटरी ऑफ फॉर पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर, OTP बेस्ड KYC एनेबल ऑन पीएम किसान पोर्टल। यानी इस पे लिखा हुआ है साफ साफ कि KYC सब रजिस्टर्ड फार्मर को जो है, जो फार्मर्स हैं उनको सबको ज़रूरी है। और KYC जो है OTP बेस्ड और CSC सेंटर पर जो है आप पीएम किसान के पोर्टल पर जो है उपलब्ध है, जिसको आप करवा सकते हैं। KYC दो प्रकार से हो रही है किसान भाइयों, एक OTP बेस्ड और बायोमेट्रिक बेस्ड से। तो KYC जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं कराई है वो अपना KYC करा ले। अब किसान भाइयों, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो समस्या है उसके बारे में जो है हम लोग बात करेंगे। करेक्शन इज पेंडिंग। बहुत सारे किसान भाइयों का जो है हमारे कमेंट्स आया कि सर करेक्शन इज पेंडिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे, करेक्शन इज पेंडिंग क्या है। तो चलिए करेक्शन इज पेंडिंग के बारे में बात करते हैं। जैसा कि यहाँ आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि हमने जो है एक डाटा खोल रखा है, वो किसान भाई का, वो किसान भाई है हमारे, उनका नाम है यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर उनका फार्मर्स नेम, जहाँ के किसान है वो किसान का नाम क्या है, इसके बाद फादर्स नेम, उनका मोबाइल नंबर, लास्ट का 4 डिजिट दिखाई दे रहा है। स्टेट क्या है उनका, ये भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट भी जो है उनका दिख रहा है। अगर हम विलेज की बात करें तो विलेज भी इनका दिख रहा है। टाउन भी आ रहा है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस अगर बात करें तो रजिस्ट्रेशन इनका जो है स्टेटस जो है वो डन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे। अगर हम रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो रजिस्ट्रेशन डेट में जो है भी इनका दिख रहा है। अगर आधार स्टेटस की बात करें तो आधार स्टेटस जो है इनका आधार नंबर जो वेरीफाइड है। अगर KYC स्टेटस की बात करें तो KYC स्टेटस भी इनका सक्सेस है। एक्टिव और इनएक्टिव की बात करें तो इनका जो है एक्टिव भी है जो है। अगर पेमेंट मोड की बात करें तो पेमेंट मोड इनका अकाउंट लगा हुआ है। और अकाउंट नंबर की अगर बात करें तो NA करके आ रहा है, जैसे कि आप लोग देखते भी हैं। अब यहाँ पर हम मेन बात करते हैं करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट। अब बहुत सारे किसान भाई जो है हमारे कमेंट्स करते हैं कि सर करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट के बारे में बताइए। तो मैंने आप लोगों से कहा भी कि आप जो है उसका रीजन बताइए, करेक्शन इज पेंडिंग क्या है। अब करेक्शन इज पेंडिंग तो आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन सिर्फ करेक्शन इज पेंडिंग थोड़ी दिखाई दे रहा है, वहां पर एक रीजन लिखा होगा। जैसे इनका जो रीजन है करेक्शन इज पेंडिंग होने के बाद, इनका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, यहाँ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट। इसका मतलब ये होता है कि जो आपका फर्स्ट पेमेंट है वो स्टेट से रिक्वेस्ट की गई डिस्ट्रिक्ट लेवल से कि इसको रोक दिया जाए। रोकने का कारण क्या होता है किसान भाइयों, बता दें आपको।
पहले क्या होता था, जब पेमेंट मोड आपका आधार था, वो सॉरी अकाउंट था, अकाउंट के पहले होता क्या था कि यहाँ जब डाटा डिस्ट्रिक्ट पर भेजा जाता था किसी का, जब फीडिंग होने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट पे आता था। डिस्ट्रिक्ट पर जो है आपका आधार, जो आपने पंजीकरण पर आपने जो नाम फीड कराया है और आपके जो बैंक पासबुक पर जो नाम फीड है उससे मैच कराया जाता था। मैच कराने पर जैसे मान लीजिए आपका जो पंजीकरण पर था, जैसे ये किसान भाई हैं, इनका जो है कुंदन कुमार शाह है। अगर यहाँ पर इनका जो है अगर फीड है कुंदन कुमार शाह है, अगर बैंक पासबुक में इनके लिखा है शाह कुंदन कुमार, तो जब यहाँ मैच कराया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो वहाँ पर मैच कराने पर सीधे सीधे लिख जो है, अगर बैंक पासबुक पे और आपके पंजीकरण पे नाम पे भिन्नता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही जो है उस पैसे को रोक दिया जाता है, और रोक कर वो सीधे सीधे जो डाटा है वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कि इनका पैसा रोक दिया जाए। तो किसान भाई बताना चाहेंगे, इनका जो करेक्शन इज पेंडिंग आने का कारण है सिर्फ जो है स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, इसी वजह से इनका जो पैसा रुका है सिर्फ यही कारण है, क्योंकि इनका पैसा डिस्ट्रिक्ट लेवल से रोका गया है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से रोकने पर जो है इनका पैसा एक भी किस्त जो है, क्योंकि पंजीकरण इनका जो 15/8/2020 का है, इसलिए इनकी 15/8/20 के बाद से जो है इनके पास खाते पे कोई पैसा गया भी नहीं और पहले भी नहीं गया इनके खाते पर। तो किसान भाइयों, अगर आपके वाले में भी अगर करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट आ रहा है तो आप उसको देखिए। मान लीजिए जरूरी नहीं कि आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ये चीज़ें लिखी हों कि स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जरूरी नहीं कि जो है यही चीज़ लिख के आ रही कहो लिख के आ रहा हो आपके वाले में अकाउंट क्लोज्ड। अब अकाउंट क्लोज्ड जब लिख के आ रहा हो तब भी ये हो सकता है यहाँ पर करेक्शन इज पेंडिंग ही लिख के आया है आपके। यहाँ जो किस्तें हैं, जो इंस्टॉलमेंट है, यहाँ इंस्टॉलमेंट में शायद लिख के आ जाए अकाउंट क्लोज। अकाउंट क्लोज लिखने के बाद जो है यहाँ पर आपके जो प्रेफरेंस बैंक स्टेटस है यहाँ पर साफ साफ लिख जाएगा करेक्शन इज पेंडिंग, यहाँ पर अकाउंट क्लोज है आपका, तो वहाँ पर करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट लिख जाएगा। शायद आपका यहाँ पर इंस्टॉलमेंट पे लिखा हो जो कि ट्रांजेक्शन फेल्ड, तो यहाँ तब भी यहाँ पर लिख देगा करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट। तो किसान भाइयों, अगर आपके वाले में भी समस्या है तो पहले अगर करेक्शन इज पेंडिंग आपके वाले में लिख रहा है तो आप पहले जो है उसका जो रीज़न है वो रीज़न भी आप जो है शेयर करा करिए, तभी समझ में आएगा कि आपका करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा क्यों दिखा रहा है। तो किसान भाइयों, हम इसका सलूशन बताते हैं। जिन किसान भाइयों के बारे में अगर जो है करेक्शन इज पेंडिंग एट स्टेट दिखा रहा है और इंस्टॉलमेंट में अगर आपके स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट दिखा रहा है पेमेंट पे, तो आपको इसके लिए जिस प्रदेश में या जिस जनपद में आप रहते हो, मान लीजिए आप कानपुर में रहते हैं या तो झारखंड में रहते हैं, तो झारखंड का जो जनपद हो आपका, जैसे इनका जनपद है गोड़ा, तो आप अपने जनपद के जो है कृषि विभाग में जाइए, कृषि विभाग के कार्यालय पर जो है वहाँ संपर्क करिए और उनसे बताइए कि सर हमारे जो पेमेंट मोड पर है वो इंस्टॉलमेंट पे है, इंस्टॉलमेंट में लिख के आ रहा है पेमेंट स्टॉपेड बाय स्टेट ऑन डिस्ट्रिक्ट ऑफ रिक्वेस्ट, तो आप वहाँ से जाके कृषि विभाग पर ही इसका सुधार होगा। जो संस्था आपको पैसा दे रही है, तो कृषि विभाग ही, जहाँ तक पूरे भारत में अगर कोई नोडल बनाया गया है तो वो कृषि विभाग ही बनाया गया है, तो कृषि विभाग में आप संपर्क करके जो है इसको सही करा लें। आपको ले जाने 2 प्रकार कागज ले जाना है, एक आधार कार्ड, एक बैंक पासबुक। आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लेकर जो है आप जाइए डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो आपका कार्यालय है एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर के जो है ऑफिस पर आप वहाँ जो है इसको जाकर सही करा लीजिए। जब आप सही करा लेंगे तो ये जो समस्या आपका करेक्शन इज पेंडिंग की है, ये महीने 2 महीने बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, डाटा आपका नए सिरे से यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये जो